हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें एक सब टॉपिक है प्रेशर ग्रुप, उसको समझेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, यानी उसकी जो डेफिनेशन है उसको जानेंगे। और हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, हम जानेंगे कि इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके क्या क्या लाभ हैं, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण या जो कि आलोचनाएं हैं उनको हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्रेशर ग्रुप क्या है, तो प्रेशर ग्रुप जो है वो लोगों का समूह होता है। बेसिकली जब बहुत सारे लोग मिल के आते हैं, उनका ग्रुप होता है, समूह, संगठन, ठीक है। और वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, किसी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं किसी सर्टेन वे में काम करने के लिए। मतलब वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको आप फुलफ़िल करिए और उस वे में करिए जैसा कि हम चाहते हैं। और ये इसके ऊपर सरकार के लिए दबाव बनाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे हड़ताल करते हैं या लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था या निर्भया आंदोलन हुआ था। तो मतलब इस फिर लोकपाल बिल पास हुआ था या निर्भया मूवमेंट के बाद भी सरकार ने एक्शन लिया था। तो उस तरह से ये जो होते हैं ना, ये सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बनाते हैं ताकि हम एक सर्टेन वे में काम करें। या इसका भी लेटेस्ट में उदाहरण अभी देखा होगा कि जो तीन किसान वाले बिल थे ये सरकार ने वापस लिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप की ही जीत थी, जो किसानों का संगठन था, उनकी जीत की वजह से ही जो है सरकार ने इन बिल्स को वापस लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप मतलब और किस किस वे में काम कर सकते हैं। पहला तो हम लोगों ने कॉमन वे देखा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल थ्रू मीडिया, यानी कि ये लोगों को मीडिया के थ्रू, जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन था, वहाँ पे हमने देखा था कि मीडिया के थ्रू लोग आ रहे थे, लोग आते चले जा रहे थे। या किसान आंदोलन में भी सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके थ्रू लोगों को आंदोलन का पता चल रहा था और लोग आते जा रहे थे, लोगों का संगठन इकट्ठा हो रहा था, वहाँ पे ये धरना दे रहे थे और इसके थ्रू जो है सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था, ठीक है। तो ये तरीका होता है, मोबिलाइज करते हैं लोगों को। दूसरा तरीका होता है कि ये लेजिस्लेटिव में इफेक्ट्स बनाते हैं, यानी कि जो सरकार का जो विधान मतलब जो ये चाहते हैं कि जो इनसे रिलेटेड एमपी हो या इनसे रिलेटेड जो एमएलएज हों, वो सारे जो हैं वो जाएं, ठीक है। मतलब इनका जो चुना हुआ व्यक्ति, मतलब इनसे संबंधित जो व्यक्ति है, यानी प्रेशर ग्रुप के लिए जो काम को आसानी से कर देगा, तो वो जो है वो संसद में जाए या विधानसभाओं में जाए। ऐसा इनका एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है कि जो इनके एग्जीक्यूटिव इफेक्ट्स को डालने वाला, या कि जो इनके जो मंत्री बने या जो भी मंत्री बने या कैबिनेट जो हो उसमें इनसे संबंधित व्यक्ति हों, ठीक है, जो कि इनके लिए प्रो हो, थोड़ा सा वो व्यक्ति हो सरकार में। तो ऐसी इनकी कोशिश होती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं इन तीन वेज में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स के। तो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो रिलीजियस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, कि मतलब जो कि किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि बजरंग दल हो गया या इस तरह से या जो भी इस तरह के होते हैं ना, जिसमें जो किसी रिलीजियस को, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इस तरह के जो होते हैं वो सारे होते हैं आपके रिलीजियस वाले। इसके अलावा कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हो जाते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया राजपूत सभा, ऑल इंडिया जैन सभा, ऑल इंडिया वैश्य सभा। तो इस तरह के कास्ट वाले हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रेड यूनियंस बेस्ड हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती हैं आपकी AITUC होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस तरह से जो होती है ना, ये होती हैं आपके ट्रेड यूनियंस वाले। फिर होते हैं स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली काम करते हैं, लाइक आपका जो ABVP हो गया है, आईफा हो गए, ये सारे जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों का संगठन होता है। फिर ऐसे ही कुछ आइडियोलॉजीज़ बेस्ड होते हैं जो कि मतलब किसी खास आइडियोलॉजी पे काम करते हैं या उनकी कुछ सोच होती है उसके अनुसार काम करते हैं। जैसे पर्यावरण के लिए कोई काम करने वाला होता है संगठन, तो वो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था,
ठीक है। ऐसे ही बचपन बचाओ आंदोलन, चिपकू मूवमेंट, तो ये सब पर्यावरण वाला जो था चिपकू मूवमेंट, इनसे संबंधित आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कुछ बिजनेस ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस ग्रुप में डिक्की, फिक्की, एसोचैम, इन सब इस तरह के जो होते हैं, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लोगों के बिजनेस करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल्स ग्रुप होते हैं, जैसे कि बार काउंसिल होती है आपकी, इसी तरह से जो कि मेडिकल लोगों को, मेडिकल्स के जो रिलेटेड लोग होते हैं उनका जो एसोसिएशन होता है, IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो ये वाले लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो होते हैं वो कई सारे तरीके के आपके प्रेशर ग्रुप्स हम देखते हैं जो कि हमारे इंडिया में इस समय कार्यरत हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि क्यों ज़रूरी है प्रेशर ग्रुप्स। तो देखिए, गवर्नमेंट पे जो है ना चेक एंड बैलेंस को बना के रखते हैं। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अपने आप में इस तरह से नहीं ले सकती है कि जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, या ऐसा डिसीजन जो किसी की ग्रुप की बात को ध्यान ना रखे, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर दे जो कि गलत हो, लाइक या कुछ भी ऐसी बात होती है जो जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, और फिर उस बात को संगठित वे में रखा जाए। जैसे कि अन्ना हजारे मूवमेंट था, तो उसमें उन लोगों ने करप्शन के अगेंस्ट पे बात की, या फिर सरकार अभी रिसेंट में हमने देखा कि 3 बिल जो थे ये लेके आई। इसमें जब सरकार को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया कि भाई आप इस तरह से नहीं ला सकते हैं, और एकदम इस तरह से कि आपने डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनी। तो यहाँ पे सरकार के ऊपर एक तरह से चेक एंड बैलेंस को बनाने के लिए दूसरा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। देखो, डेमोक्रेसी में होता है कि भाई सबकी आवाज़ को सुना जाए, हर किसी की एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुना जाए। डेमोक्रेसी में होता है ना कि हर इंसान को बोलने का हक है, तो भाई कैसे बोलेंगे, तो यही तरीका है, ये एक तरीका है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बना के रखता है हमारा जो प्रेशर ग्रुप होता है। फिर आती है कि रेजिंग अवेयरनेस। अब लोग है, जैसे आम जनता है ना, हर आदमी है, जैसे कोई घर में एक व्यक्ति है, या उसको दूसरे के इशू का पता नहीं है, ये क्या चल रहा है सरकार में। जैसे कि अब अन्ना हजारे मूवमेंट आया, तो लोगों को पता चला कि हाँ भाई करप्शन की बात है, हम करप्शन के बारे में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बनी है ना। और जैसे कि अभी किसान मूवमेंट आया, तो किसान मूवमेंट से भी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई कि भाई किसान के इश्यूज़ होते हैं, या कोई भी इशू, जैसे ट्रांसजेंडर का इशू है, तो उस तरह से सबके अंदर मतलब एक अवेयरनेस आती है जब प्रेशर ग्रुप की आवाज़ अपनी उठाते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मॉल सेक्शन। अब कोई व्यक्ति है, कोई जैसे कि एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो एक स्मॉल सा ग्रुप है कोई, अब वो स्मॉल सा ग्रुप अपनी बात को नहीं उठा पा रहा है, लेकिन जब प्रेशर ग्रुप होते हैं, जब कई सारे लोग मिल के उठाते हैं ना, तो उस बात को वो उठा सकते हैं, तो उस सरकार के ऊपर दबाव भी बनता है और वो उसकी बात को सुनती है। जैसे अब ट्रांसजेंडर की का समूह है, उसमें से कोई छोटा सा ग्रुप है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको वो सरकार से अपने अधिकार मांगने हैं, तो वो अकेला अगर मांगेगा कोई, तो वो नहीं मांग सकता है। लेकिन जब उनका एक समूह होगा, उनका एक समूह मिलके बहुत बड़ा गुट होगा, वो उसकी आवाज़ सशक्त रूप से सरकार पे जाएगी, तो वो उसकी बात को ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा आता है कि सोशल यूनिटी। जब हम ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं ना, एक साथ आते हैं, तो कई, जैसे कि अब किसान आंदोलन में देखा कि भाई वहाँ पे लोग जो हैं वो जा रहे हैं और कितने दिन से आके रुके हुए हैं, या यहाँ और मतलब बहुत दिनों तक वहाँ पे थे। तो हर तरह के लोगों के अंदर आता है कि हाँ वो एक कॉज के लिए, सिंगल कॉज के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से सोसाइटी की यूनिटी को भी बनाता है ये प्रेशर ग्रुप का। फिर आता है कि भाई ठीक है, चलो ये सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसकी आलोचना भी है। वो क्या है, देखिए, अगर हम प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो सिर्फ अपनी फिर बात करने लगते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि प्रेशर ग्रुप बहुत अगर ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा से प्रेशर ग्रुप्स हो गए, तो और सरकार की जो सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने वोट दिया है, उनको जिताया है, तो उनका अधिकार है कि वो कुछ कानून बनाएं, वो डिसीज़न लें। लेकिन अगर सिर्फ प्रेशर ग्रुप ही ज़्यादा हावी हो गए ना, तो फिर भाई चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है। तो जब चुनी हुई सरकार का मतलब नहीं रह जाएगा, या उसकी जो बात है वो ही नहीं लागू हो पाएगी, और जो बात है ये प्रेशर ग्रुप्स की लागू हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है भाई। तो इस तरह से ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको ये डिमीन भी करते हैं। इसके अलावा आता है कि भाई कई बार होता है ना कि ये हंगर स्ट्राइक, या हंगर स्ट्राइक नहीं, ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो मतलब बहुत सारा लॉस होता है। तो इस तरह से मतलब वायलेंस भी हो जाता है, कई बार वायलेंस हो
सजाता है और गाड़ी वाड़ी फूँक देना, ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं जो कि गलत तरीका है। पब्लिक जो भी हमारे पब्लिक यूटिलाइजेशन जो वाली चीज़ें हैं उनको हार्म होता है। इसके अलावा आता है कि भाई कई बार होता है ना कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए बोलते हैं, उसमें उनको मतलब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख पाते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ अच्छी है, डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है। लोग बस अपनी अपनी बात को ही जो है वो कहने लगते हैं। इसके अलावा आता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग, अपने अपने हित को चाहने वाले लोग, या ऐसे लोग जो कि फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं कुछ, वो चाहते हैं कि इस वाले देश में हम नुकसान कुछ कराएं, इनका हम नुकसान करा दें, या इस देश में हम कुछ मतलब अशांति फैलाएं। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं ना, वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग, तो वो लोग भी प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से जो सरकार के काम होते हैं उसको परेशान करने का या उसको अस्थिर करने का काम करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देखिए प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो ओवरऑल जो होते हैं वो नेगेटिव तो नहीं होते हैं, और मतलब इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव हैं या ये पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ इनका होना जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसके सारे बेनिफिट्स भी देखे और हमने इसके क्रिटिसिज्म भी देखे। तो एक तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स को अगर हम लाते हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप्स का होना ज़रूरी तो होता है, बट हाँ हमें ये भी देखना होगा कि कहीं इसका नेगेटिव वे में कोई गलत इंटरेस्ट इस्तेमाल ना करें। सो आई होप कि आपको ये वाला जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।